दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप। दोस्तों आज हम लोग शेयर मार्केट की कुछ विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखा, शेयर मार्केट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इस तीनों तरह की मार्केट जो होती है, जो हम लोगों ने देखा कि एक इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेडिंग में जो आपने देखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। आज हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर हम मार्केट, शेयर मार्केट से इंटरेस्ट लेते हैं, अगर इसमें काम करने का हमें अवसर मिलता है, तो हम या तो हम इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, और दूसरा सेगमेंट आता है या तो हम ट्रेडिंग में आते हैं। ट्रेडिंग में आते हैं तो वहां आपको दो तरह की मार्केट देखने को मिलती है, एक फ्यूचर मार्केट, दूसरा ऑप्शन मार्केट देखने को मिलता है। तो इन तीनों मार्केट में क्या अंतर है, कैसे आप काम करेंगे, इन तीनों के अंतर को हम समझने का आज प्रयास करेंगे कि तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, तीनों के बेसिक क्या डिफरेंसेज होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में काम करें, फ्यूचर में काम करें, ऑप्शन में काम करें, तो क्या अंतर, बेसिक अंतर समझ में आता है। तो आइए हम समझते हैं। और समझने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन चाहूँगा कि आप कोरस एकेडमी ऐप को, दोस्तों 1000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने में, मेरा फर्स्ट टारगेट है, पूरा कराने में मदद करें। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, लोगों तक शेयर करें, जिससे कि शेयर मार्केट की समझ लोगों के अंदर धीरे धीरे विकसित हो, लोग समझें, इसको जानें और इसके बारे में काम करने के लिए एक नॉलेज, सही प्लेटफार्म, सही जगह से उस नॉलेज लेकर के इस मार्केट में इस कौशल को विकसित करके वो काम कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि तीनों में क्या अंतर होता है। अगर मैं सामान्यतया बात करूं कि सामान्य लोग जो होते हैं, अगर उनसे बात करें कि शेयर मार्केट क्या होता है, तो उनको एक सामान्य सी जानकारी ये होती है कि किसी कंपनी का अगर हम शेयर खरीदते हैं, जब खरीद लेते हैं और जब वो बढ़ता है तो हमारा पैसा बढ़ता है, और फिर हम उसको जब बढ़ जाता है तो हम बेच देते हैं, और जब घट जाता है तो हम रुके रहते हैं। तो हमारा घटने पे मेरा नुकसान हो जाता है और बढ़ने पे मेरा फायदा होता है। सिर्फ सामान्य जो धारणा है लोगों की सिर्फ ये है कि केवल हम इसी तरह से मार्केट में काम करते हैं कि हम खरीद लेंगे किसी कंपनी का शेयर, जब बढ़ेगा तो बेचेंगे, घटे रहेगा तो हम होल्ड करेंगे, यानी घटने पर उनको जो है प्रॉफिट न दिखा करके लॉस उनके अकाउंट में दिखता है। लेकिन एक दूसरी सेगमेंट में है जहां अगर आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करके, ज्ञान को बढ़ा करके आप दूसरे फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ये एक स्किल है। जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में मैंने बात किया था कि शेयर ट्रेडिंग एक स्किल है, एक कौशल है, जिसमें आप अपने नॉलेज के दम पे गुणवत्ता हासिल करते हुए आप एक कैरियर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आज शेयर मार्केट में अपना कैरियर बना रहे हैं, सीख रहे हैं, और लोग अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और अपना। तो सामान्य सी बात है कि क्या हम, जैसे सामान्य सी बात है कि क्या हम कंपनी का केवल पहले शेयर खरीद सकते हैं, क्या हम पहले बेच भी सकते हैं फिर बाद में खरीदें? तो सामान्य लोगों के बारे में, सामान्य लोगों का उत्तर ये होता है
कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम खरीद लेते हैं तभी बेचेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि जैसे हमने मार्केट में 3 चीजें हमने रखा है। तीन चीजें हमने रखा है। पहला है कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और फिर ट्रेडिंग ऑप्शन और ट्रेडिंग फ्यूचर। ये 3 सेगमेंट को हम देखेंगे। हम इस तरह से समझेंगे कि हम कैसे अलग अलग सेगमेंट में काम कर सकते हैं। तो साथियों आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट, इस तीनों को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। ये इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरी है, पहले हम उसको समझते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं तो आप केवल और केवल पहले किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, और जब आपको जरूरत हो तब आप उसे बेच सकते हैं। यानी जरूरत का मतलब है क्योंकि इसको जब मन करे आप तब आप बेच सकते हैं। यानी यहाँ पे आप जब कैश मार्केट में काम करते हैं तो कैश मार्केट में केवल और केवल पहले किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और जब वो हमें जरूरत होती है या प्रॉफिट होता है तब हम उसे बेच सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आप जब आते हैं शेयर मार्केट में तो ये अपॉर्चुनिटी आपको केवल पहले खरीद करके बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम पहले बेच नहीं सकते किसी सौदे को, किसी शेयर को हम पहले बेच करके नहीं खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम खरीदेंगे और जब हमको जरूरत होगी या हमारा जब शेयर का दाम बढ़ेगा तो हम उसे बेचेंगे। दूसरा जो सेगमेंट, उसी को अगर मैं बात करूं, उसी लाइन में आप देखिए कि यहां जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। क्या बदल जाती है कि अगर आप फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं, किसी, चाहे इंडेक्स फ्यूचर हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर हो, चाहे कमोडिटी का फ्यूचर हो, या कोई भी सेगमेंट हो, अगर आप फ्यूचर मार्केट में आते हैं तो फ्यूचर मार्केट में आपके पास यह अवसर होता है कि आप पहले किसी कंपनी के फ्यूचर को आप खरीद भी सकते हैं या चाहें तो आप इसे बेच सकते हैं। यानी कब ऐसा होगा कि आपको लगता है किसी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है तो हम वहां खरीद लें, और जब ऊपर चला जाए तो हम उसे बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यदि हमको लगता है कि नहीं, कोई कंपनी का शेयर डाउन जा रहा है तो हम यहाँ पे पहले हम सेल भी कर सकते हैं, और जब सेल करके और जब नीचे आए तो हम उसे खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भी कंपनी का शेयर अगर 100 रुपया चल रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं यहां से मार्केट नीचे आएगी, तो आपने 100 रुपया में पहले क्या कर दिया, सेल कर दिया। और सेल करने के बाद जब नीचे मान लीजिए अगर ये 80 रुपया आ गया तो आप यहाँ पे बेचेंगे, यानी प्रति शेयर 20 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आप पहले खरीदते हैं, यानी 80 रुपये में अगर आपने खरीदा और बढ़ गया 100 रुपये में, तो आप इसे बेच सकते हैं। यानी यहाँ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर को पहले आप खरीद करके बाद में बेचें, या बेच करके बाद में खरीद करके, हम ऐसे भी काम करते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो एक अलग तरह की आपको अवसर मिलता है, जो अवसर आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। उसी तरह से अब हम यहां पे देखें, सेम चीजें होती है कि जब आप ऑप्शन में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर भी आपको पहले आपको खरीदने का फिर बाद में बेचने का अवसर मिलता है। आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, या पहले बेच करके बाद में आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में काम करने का एक अलग तरीका है, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था। उसको आप जाकर देख सकते हैं कि ऑप्शन को भी डिवाइड करते हैं कि हम कॉल खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, कॉल बेचते हैं, पुट बेचते हैं। तो वहां आपको ये अवसर देखने को मिलता है। ऑप्शन में जब डिटेल आप ऑप्शन को जानने का जब जानेंगे जो है वीडियो में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा इस लाइन में
कि अगर हम कैश मार्केट में काम करते हैं तो केवल और केवल हमारे पास अवसर होता है किसी कंपनी को पहले खरीद करके बाद में बेचने का। दूसरा, अगर हम फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं तो हम किसी कंपनी के शेयर को पहले खरीद करके बाद में बेचे, या पहले बेच करके बाद में खरीद करके हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम चीज आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलता है। अब हम दूसरा सेगमेंट देखते हैं। तो दूसरा, ये पहला अंतर आपको दिखेगा कि क्या अंतर आ गया कैश फ्यूचर ऑप्शन में, ये पहला अंतर आया। दूसरा अंतर आपको देखिए क्या है। दूसरे अंतर पे देखेंगे एनी नंबर ऑफ शेयर यू कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर, यानी कोई भी आप जो आपका मन चाहता है एक शेयर से लेकर के जितना आपके पास पूंजी है उतना आप शेयर एक बार में खरीद सकते हैं। ये चीजें आपको अवसर मिलता है कि आप जितना चाहिए आप एक से लेकर के जितने एक के गुणांक में जितना शेयर आप खरीदे उतना खरीद सकते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे एक के गुणांक में आप जितना चाहिए उतना शेयर आपको खरीदने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता। यहां आपको उस कंपनी के फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके एक लाट को कम से कम लाट साइज को खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम से कम लाट साइज खरीदना पड़ता है। और जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप टाटा मोटर्स में, देखिए मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं, न कर रहा हूं, मैं केवल उदाहरण एग्जांपल के तौर में आपके सामने रख रहा हूं कि जब आप टाटा मोटर्स का शेयर अगर खरीदते हैं तो यहां पे आप जो है 1425 शेयर का एक लाट यहां पे होती है। यानी अगर आपको यहां पे खरीदना होगा तो यहां 1425 शेयर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन वहीं आपको यहां पे एक शेयर भी खरीद सकते हैं कैश में। और वो सेम चीज अगर आप मैं बात करूं कि उसी कंपनी का यदि आप लाट साइज ऑप्शन में भी खरीदते हैं तो यहां एक लाट जो बराबर होगा वो भी 1425 शेयर का होगा। इस तरह से दूसरा जो डिफरेंस आपको मार्केट में काम करने का मिलेगा वो ये होगा कि कैश मार्केट में आप एनी नंबर ऑफ शेयर यू कैन परचेज, बट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन यू कैन अलॉट मिनिमम अलॉट। तो आप एक लाट के मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 2 लाख अगर खरीदना है, ज्यादा खरीदना तो 2 लाट होगा। यानी 1425 शेयर के मल्टीप्लिकेशन में हर कंपनी की अलग अलग लाट होती है। उस कंपनी के लाट साइज के आधार पे ही आप खरीद सकते हैं। तो दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर होगा मार्केट में काम करने के लिए। तीसरे अंतर को आइए साथियों हम समझते हैं। तीसरा अंतर यह है कि टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा। यानी क्योंकि आप एक शेयर से खरीद रहे हैं के नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो आप मान लीजिए टाटा मोटर्स के एक शेयर की कीमत अगर 800 रुपए चल रही है, मान लीजिए जो भी चल रहा होगा अभी मार्केट में, मैं उदाहरण के तौर पे आपको रखा कि 800 रुपया टाटा मोटर्स की एक शेयर की कीमत चल रही है। तो आप जितना शेयर खरीद रहे हैं, यानी एक के मल्टीप्लिकेशन में जितना शेयर खरीदेंगे, 100 शेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो 800 गुणे आप 100 कर लीजिए, 80,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो यहां आपको अंतर होगा। यहां तो पूरा पैसा देना है शेयर का, लेकिन यहां जो आपको है कि 4 से 5 गुना लीवरेज मिल जाता है। मान के चलिए कि अगर अब यहां लाट साइज 1425 का लाट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 10 लाख रुपया का कीमत आएगी। लेकिन यह 10 लाख का शेयर 4 से 5 गुना लेवरेज मिलने की वजह से आपको 2 लाख के लगभग में यह मिल जाएगा। यानी कीमत आपकी 10 लाख की है,
लेकिन लीवरेज मिलने से आपको यहां पे 2 लाख में ही 1425 शेयर 1 लाट मिल गया। समझ में आया साथी? यानी यहां पे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं 1 लाख के बराबर शेयर खरीदूं तो यहां तो 10 लाख देना पड़ेगा। यहां कोई लीवरेज, कोई आपको कम नहीं पैसा देना है। जितना शेयर, जितना जो रेट होगा उतने पे आपको मिलने वाला। लेकिन यहां आपको लीवरेज मिल जाता है, यानी मार्केट में उतने परसेंटेज का 4 to 5 टाइम लीवरेज मिलता है, जो कि उतने में उतना नहीं, यानी आपको 2 लाख, अगर 10 लाख की सामान है तो आपको 2 लाख में मिल सकती है। और वही अगर हम बात करेंगे कि अगर हम ऑप्शन में काम करते हैं तो सेम, अगर 1 लाख हम उसी का कंपनी का अगर हम 1 लाख यहां से खरीदते हैं तो यहां हमको 1,14,25 शेयर ही है, लगभग में 30 से 35 हजार रुपये में ही आपको मिल जाएगा 1 लाख। क्यों? क्योंकि यहां लीवरेज मिलता है, यहां आपको केवल प्रीमियम देना पड़ता है। ऑप्शन पढ़ते समय आप लोगों ने समझा था कि प्रीमियम क्या होता है, यानी कंपनी, जब आप किसी कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हैं तो वहां अमाउंट न दे करके वो कहता है कि भाई आप मुझे प्रीमियम पे करिए, उसके बदले में तो आपको केवल मिनिमम अमाउंट प्रीमियम देना। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं, मान लीजिए हमारा 50 लाख का इंश्योरेंस है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो हम 1 साल में 25,000, 30,000, 40,000 प्रीमियम जमा कर देते हैं, तो 1 करोड़ के मेरा इंश्योर्ड हो जाता है। अगर मेरे साथ कोई बात बनती है, घटना घटती है, तो 1 करोड़ हमारे नामने को मिलता है, और नहीं तो फिर हमारा वो प्रीमियम वो या तो लैप्स हो जाता है। जैसे तमाम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स हैं, कुछ पैसा कुछ वापस करते हैं और कुछ लोग केवल, जैसे हम उदाहरण, आप गाड़ी का बीमा ले लीजिए, जैसे आप गाड़ी का बीमा, तो हम प्रीमियम जमा करते हैं, यानी 1 साल के लिए जो हमने प्रीमियम जमा कर दिया, अब वो गाड़ी 1 साल के लिए मेरी इंश्योर्ड हो गई। अगर उस बीच में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो वो गाड़ी का प्रीमियम आपको वापस नहीं होता, फिर अगले साल के लिए रेन्यू। तो यहां कहते हैं कि भाई आपको केवल प्रीमियम दे दीजिए, तो यहां आपको मात्र प्रीमियम चुकाना पड़ता है। यानी अगर मैं बात करूं कि लगभग में यही 1 लाख पैसा, यानी 3,500 रुपए में ही, अरे 35,000 रुपए में ही आपको वह लगभग में 1 लाख मिल जाएगा। यानी यहां हमने क्या देखा, तीसरे में क्या डिफरेंस था कि यहां पे अगर हम 1 लाख के बराबर खरीदे, यानी नंबर ऑफ शेयर अगर हमको मिलता है तो हम 800 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से हमको पैसा देना है। यहाँ हमको, क्योंकि हम यहाँ पे लाट साइज खरीदते हैं, मान लीजिए 2425 की लाट है और उसकी कीमत 10 लाख है, तो हमें लीवरेज मिल गया 5 गुना और हमको लगभग 2 लाख रुपया में हमको देना पड़ा। यहाँ पे आपको उतने 1425 की लाट को यहाँ हमको प्रीमियम देना रहा, तो हम यहाँ पे केवल प्रीमियम कितना दे दिए, 35,000 रुपया, 30 से 35,000 रुपया आपको प्रीमियम दे करके हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो पैसा पेड करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में काम करने के अलग अलग अमाउंट आपका देना पड़ता है। ये तीसरा डिफरेंसेस है कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगला हम देखें साथियों कि अगला डिफरेंस क्या है, कैरी फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हम यहाँ पे अगर जो भी शेयर कैश मार्केट में हम जो भी शेयर खरीदते हैं तो हम इसको जब तक चाहें लाइफ लॉन्ग हम उसे रख सकते हैं, क्योंकि कैश मार्केट में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो वह शेयर जब किसी कंपनी का जब शेयर परचेज करते हैं तो हम एक एसेट के रूप में बनाते हैं। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, ये क्या है, हमारी एसेट है। हम पुश्त दर पुश्त इसको रखते हैं। हम अगर हमारे नहीं रहने पे हमारे एंसेस्टर को वो चीजें प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। सेम चीजें आपको शेयर के क्षेत्र में है कि इसको आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, और वह शेयर अगर आपके पास है तो आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी वह ट्रांसफर हो जाएगा।
दूसरा है, अगर हम फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो इसके लिए एक्सपायरी साथियों होती है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में जब हमने बात किया तो बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, इस पर एक अलग वीडियो है जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हमेशा जानिए कि हर कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइफ होती है, एक टाइम निश्चित, एक टाइम बाउंड होता है। तो यहाँ पे एक्सपायरी होती है, ये जब तक चाहे यहाँ खरीद कर रख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आप अपने एक्सपायरी तक ही अपने शेयर को रख सकते हैं। यानी एक्सपायरी के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, फिर उसका कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो एक्सपायरी पे आप जो भी है, इसका नियम होता है फ्यूचर का कि एक्सपायरी से पहले आप अपने सौदे को, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसे आप बेच करके खाली कर लीजिए। नहीं तो एक्सपायरी के बाद जो भी अंडरलाइन असेट है उसे आपको पैसे पेड करके चुकाना पड़ेगा। सेबी ये का सख्त नियम है कि या तो आप एक्सपायरी तक फ्यूचर में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दें, या तो उसे क्या करें कि आप फिर, नहीं तो लास्ट में एक्सपायरी के बाद आपको लेना पड़ेगा, उस अंडरलाइन असेट को खरीदना ही पड़ेगा। पैसा, पूरा पैसा दे करके आपको मिलेगा, न कि लिवरेज दे करके। जो जितना उसकी कीमत होगी और जो सेबी का रूल एंड रेगुलेशन है, उस गाइडलाइन के आधार पे आपको हो सकता है पेनाल्टी भी लगे, और उसके आधार पे पूरा पैसा पेड करेंगे, और जिस कंपनी का असेट आप अंडरलाइन असेट खरीदे हैं उसको आपको टोटल पैसा पेड करके लेना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम फ्यूचर मार्केट में काम करें तो हम एक्सपायरी से पहले अपने सौदे को काट दें। प्रयास रहता है कि बहुत सारे जो ब्रोकर हाउसेज हैं जिसमें आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है या खुलवाते हैं, वो या तो वो आपको काट देते हैं, या तो आप स्वयं को काट देना चाहिए। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं सेक्टर की बात करूं ऑप्शन में, तो ये भी, इसमें भी एक्सपायरी होती है। इसमें अलग अलग कुछ की, जैसे आप स्टॉक में काम करते हैं मंथली एक्सपायरी होती है, कमोडिटी में काम करते हैं तो 3 मंथली एक्सपायरी होती है, इंडेक्स में काम करते हैं तो वीकली एक्सपायरी होती है। जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपको काम कर रहे हैं, उस काम को अगर आप देखेंगे तो तीनों का अलग अलग चीजें निकल कर आएगा। ये एक्सपायरी इसकी है अगर मंथली है चाहे। लेकिन ऑप्शन में एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने सौदे को एक्सपायरी तक नहीं भी काटते हैं तो आपको बाद में अंडरलाइन असेट नहीं लेना पड़ता है। लेकिन यदि आप स्टॉक में काम करते हैं तो आपको, अब वो आपका स्टॉक अगर इन द मनी होता है ट्रेड, तो आपको फिर वो एक्सपायरी के बाद आपको अंडरलाइन असेट खरीदनी पड़ती है। इस पे अलग वीडियो हम बनाएंगे, कभी आपको अलग से समझाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि मार्केट में हम अलग अलग काम करते हैं। अब आती है एक चीज और कि जब तीनों तरह के चीजों को अगर आपने देखा यहाँ पे कि भैया यहाँ पे टोटल पैसा देना है, यहाँ पे यहाँ देना, तो प्रॉफिट क्या होगा साथियों? प्रॉफिट, चाहे आप लिवरेज दे रहे हैं, चाहे आप टोटल पेड कर रहे हैं, चाहे आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट लगभग में तीनों में बराबर होता है। ऑप्शन में थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर मार्केट, अगर एक शेयर की कीमत अगर है 10 रुपया शेयर बढ़ा, तो कैश में भी 10 रुपया बढ़ेगा और फ्यूचर में भी 10 रुपया बढ़ेगा। तो परसेंटेज, लेकिन यहाँ लिवरेज है, कम पैसा लगता है, तो आपको कम पैसे में आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है तो उतना प्रॉफिट दिखता है, यहाँ और कम पैसा लगता है और ज्यादा प्रॉफिट आपको दिखता है। आपको समझ में आएगा कि अरे यार काम करने में तो केवल ऑप्शन ही मजेदार है, नहीं, प्रॉफिट लगभग में तीनों में सेम आएगा, लेकिन तीनों की अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग नेचर है, बिजनेस ऑफ नेचर है। तीनों को बारीकी से समझने की जरूरत है और समझकर काम। और तो इस तरह से प्लस चार्जेज होते हैं, अगर हम देखेंगे तो चार्जेज का बहुत लोचा नहीं होता है, बहुत मामूली चार्जेज है जो आपको अगर प्रॉफिट में आपको पता नहीं लगता है। तो यहाँ पे चार्जेज, मिनिमम चार्जेज लगते हैं, यहाँ पे चार्जेस जो कम लगते हैं, यहाँ थोड़ा से चार्जेस कहीं कहीं ज़्यादा लगते हैं। तो
बहुत पता भी नहीं लगता है यदि आप काम करते हैं। तो इस तरह से अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं साथियों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्यूचर ऑप्शन के डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम तीनों मार्केट में काम कर सकते हैं। तो एक बार पुनः साथियों इसको हम लोगों ने जो समझा, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार निवेदन के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें और अपने बहुत सारे साथियों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।